मेरी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें राशि पर रीडिंग करने वाली हूँ, यानी ज़ोडिएक साइन जो भी हो सकते हैं, तुला, मिथुन, कुंभ, 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे अवेलेबल है। ज़ोडिएक साइन से भी अगर आपको अपनी राशियाँ नहीं पता है तो आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हो। जैसे रन साइन, मून साइन, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, आप इस तरह से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर मून साइन से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो आप यहाँ एनर्जी भी अपनी एनर्जी से भी कनेक्ट करके आप यहाँ पर रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग चेक करने वाले हैं तो आप यहाँ पर अपने पार्टनर की राशि का को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये पी का कार्ड रीडिंग है। पहले मैं बता दूँ, यहाँ 2 फाइल्स है। वेट गाइस, मैंने कैमरा पास कर दिया है ताकि आप सभी को राशि के ज़ोडिएक साइन दिखे। तो ये फाइल नंबर 1 है एंड ये फाइल नंबर 2 है। पहले मैं बता दूं, मैं फाइल नंबर 1 पहले आप सभी के सामने लेकर आने वाली हूँ। तो फाइल नंबर 1 को अच्छे से देख ले। फाइल नंबर 1 में यहाँ पर तुला राशि है। अगर मेरे व्यूअर्स रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते से नाम से आते हैं, अगर आपको राशि का नहीं पता है कि आपका किस नाम से आता है, तो यहाँ मैंने नेम भी लिखे हुए हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए राशि को अपनी मतलब राशि को चूज़ करने में। सो यहाँ पे है वृश्चिक, तो, ना, नी, नू, ने, या, ये, यू। तो मैं सभी का नहीं पढ़ सकती, आप सभी को दिख रहा होगा। मैं स्क्रीन पर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं स्क्रीन में शो कर दूँगी अच्छे से ताकि आप सभी को दिखने लगे। तो मैं और पास ले आती हूँ ताकि आप सभी को ये कार्ड दिखे। तो आपकी जो राशि है आप उस नाम के अक्षर से फाइल 1 या फाइल 2 के साथ जा सकते हैं। चलिए ना, फाइल नंबर 2 मैं दिखा देती हूँ अच्छे से। सो यहाँ पे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि है। इसमें सभी नेम वर्ड दे रखे हैं, शब्दावली दे रखी ताकि आप सभी को शब्द दे रखे ताकि आप सभी पहला अक्षर को देखकर अपनी राशि के साथ आगे बढ़े। चलिए, तो ये है ताकि आपको क्लियर रीडिंग की क्लियर एनर्जीज मिले। चलिए, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स फाइल 1 के साथ जाना चाहते हैं या दोनों फाइल देखना चाहते हैं तो आप सभी रीडिंग में बने रहें। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, फाइल नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की हिडन थिंकिंग, हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन क्या है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, लॉन्ग सेपरेशन हो सकती है, यानी उनके दिल का सीक्रेट क्या है आप सभी के लिए। तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं। मेरे व्यूअर्स जो भी व्यूअर्स फाइल नंबर 1 में है, फाइल नंबर 1 प्लीज डिवाइन गाइड करें। जो भी व्यूअर्स फाइल नंबर 1 के साथ है अपने मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम दोहराएं और रीडिंग से कनेक्ट करें। मेरे व्यूअर्स के लिए फाइल नंबर 1 में क्या है उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, हिडन सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो पहले मैं यहाँ पे हिडन थॉट और फीलिंग्स देखूंगी ताकि मुझे एक्शन का आइडिया हो सके। ठीक है, तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम दोहराए और रीडिंग आप लोगों को कनेक्ट करती है तो क्लेमिट करना ना भूलें। इस बारे में बताएं मेरे व्यूअर्स फाइल नंबर 1 के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स की हिडन फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है इस बारे में। ओके, तो मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। चलिए डिवाइन, चलिए चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर के मन में हिडन फीलिंग्स क्या है। तो फर्स्ट कार्ड मुझे यहाँ पे मिला है किंग ऑफ पेंटिकल, और देख लेते हैं। सेकेंड कार्ड है टेम्परेंस। ओके, मुझे यहाँ जो ज़ोडिएक साइन दिखते हैं, राशियाँ दिखती है, मैं आपको बताऊंगी। कुछ नंबर दिखे तो भी मैं आपको बताऊंगी। द लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, और देख लेते हैं। एंड 3 ऑफ सॉर्ट्स, सॉरी वॉन्ड्स निकल कर आया है। चलिए और देख लेते हैं जस्ट क्या है उसके पर्सन के थॉट्स क्या है। ये कार्ड उल्टा हुआ है, मैं ये लेना चाहूँगी। द हेरोफेंट, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, जस्ट क्या हिडन थॉट्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। एक्शंस के लिए मैं कार्ड कुछ स्प्रेड कर लेती हूँ ताकि मुझे क्लैरिटी मिले। पहले मैं कार्ड सफल कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूँगी। फाइल नंबर 1 रीडिंग में जब भी मैं सफल करती हूँ अपने पार्टनर का 3 बार नाम जरूर लिखा कीजिए कनेक्ट करने के लिए। सेकेंड थिंग, आप यूनिवर्स का नाम दोहराएं आंख बंद करके और अपने पार्टनर का नाम लें ताकि उनके लिए सही रीडिंग्स निकल पाए। प्लीज डिवाइन बताएं एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी। ओके, यहाँ जजमेंट निकल कर आया है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन का एक्शन क्या है। ओके, एज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। तो जैसा कि मुझे कार्ड्स पिक हो गए हैं, पहले कुछ ज़ोडिएक साइन में आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके, मैंने कैमरा पीछे कर लिया क्योंकि कुछ कार्ड मैंने यहाँ स्प्रेड किए थे, आप लोगों को दिख नहीं रहे थे, और आशा करती हूँ आप सभी को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो मैं पहले बता दूँ आप सभी को कि ज़ोडिएक साइन क्या है जो आप सभी के लिए निकल कर आए हैं। तो यहाँ पे मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि टॉरस, वर्गो, कन्या राशि और कैप्रिकॉर्न
मुझे यहाँ पे दिख रही है कर्क राशि, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। सेकंड थिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लियो यानी सिंह राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। और यहाँ पर मीन राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे जो साइन निकल कर आए हैं, मैं यहाँ तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, पाइसेस यानी फाइल नंबर 1 में ये सभी राशि है, इनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो ये हो सकता है इस राशि के आपके पार्टनर हो, या ये राशि आपकी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ साइन, कुछ नंबर दिख रहे हैं, नंबर 5, नंबर 9, हो सकता है ये मंथ के नंबर हो, या फिर ये जो एंजल नंबर है इस डे पे आप दोनों मिले हो, या ये लक हो सकता है, लकी नंबर आपका, ओके। और 22 यानी 4 नंबर भी यहाँ मुझे बार बार दिख रहा है, नंबर 3 भी मुझे बार बार यहाँ दिख रहा है। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट कि आपके पार्टनर के मन में अभी क्या थॉट आपको लेकर चल रही है। तो गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि इस वक्त पे जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, आप या फिर आपकी पर्सन, अगर आपके पर्सन के हवाले अगर मैं इस रीडिंग को करूँ, तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि जो पार्टनर आपकी लाइफ में है, ये इस वक्त पे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर आपको दिखा रहे हैं। प्रैक्टिकल यानी कि अगर ये पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा आपके प्यार में थे, हर बात में इमोशनल बचकानी बातें करते थे, आपको हर चीज़ में आगे रखते थे, हमेशा आपसे फ़ोन करना, कॉल करना, आपके साथ टाइम एक्सपेंड करना, या फिर आपको अपनी लाइफ में स्पेशल समझना, या फिर कहें इनका जो पर्टिकुलर टाइम रहता है वो स्पेशल, आपका टाइम आपके लिए स्पेशल रखना। तो अभी ये इंसान बिल्कुल भी वैसे नहीं है, ओके। ऐसा दिख रहा है मानो ये किसी ऐसी ज़िम्मेदारी में बंधे हुए हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में बंध चुके हैं जहाँ पे इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नेचर दिखाना या फिर आपको इग्नोर करना। तो यहाँ पे इस इंसान की मुझे फीलिंग्स कुछ ऐसे दिख रही है मानो ये इंसान कभी आपकी तरफ आ रहा है, कभी इसका मन आपसे दूर जा रहा है। मानो किसी ऐसे बंधन में बन गया है जहाँ पे इसके सोचने और समझने की क्षमता भी आपको लेकर बिल्कुल ही, एक होता है ना, इनएक्टिव हो गई है। इनएक्टिव यानी कि पहले जितना एक्साइटेड हुआ करते थे, जितने पागल हुआ करते थे आपको लेकर, जितना टाइम ये आपको लेकर दिया करते थे, आपके लिए पागलों की तरह कॉल करना, मैसेज करना, ये फीमेल भी हो सकती है गाइस, मेल भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है, मस्कुलाइन भी, ओके। ज़रूरी नहीं है कि ये मेल हो, फीमेल हो। पहले ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ईज़ी टू वे था आपके लिए, कि कभी भी आपके लिए अवेलेबल हो जाता था, कभी भी आपको अपना टाइम दिया करता था, हमेशा आपको स्पेशल माना करता था। तो अभी ऐसा नहीं है। अभी इस इंसान की फीलिंग्स में मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी दिख रही है। प्रैक्टिकलिटी मतलब ये इंसान अभी आपके लिए इतना मुझे सीरियस नहीं दिख रहा है। इमोशंस ऐसे हैं कि इंसान का मन कभी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ दौड़ता है, कभी इंसान बिल्कुल ही आपको भूल जाता है। यानी कि अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम समझे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कभी आपको बहुत ज़्यादा कॉल करता है, जब कॉल करता है तो लंबी-लंबी बातें करते हैं, ओके? या मैसेज करते हैं, या फिर ऐसा भी होता है सडन मैसेज कॉल आ जाता है तो अपने दुखड़े गाने लगते हैं, या फिर आपके दुखड़े सुनते हैं, या एक मीटिंग भी रख लेते हैं, मगर फिर सडन ये इंसान किसी ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ इसके अता पता भी नहीं होता है, यानी अचानक से गायब हो जाता है। क्लियर? इस वक्त पे ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, इमोशनली ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा है, ओके। तो ये इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपा रहा है, यानी अगर ये आपसे कॉल मैसेज पे बात भी कर रहे हैं तो ये इंसान अपने इमोशंस खुल के आपको नहीं बता रहे। कैसे इमोशंस? इमोशंस ऐसे कि इंसान चाह नहीं रहा है कि वो आपके सामने खुल के टूट जाए। टूटा हुआ यानी कि वो इंसान जब भी टूटे तो आप उनको मतलब उनको महसूस ना कर सकें। मान लीजिए किसी ऐसे सिचुएशन में है कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, तो इंसान पता नहीं चलने देते आपको। क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपकी नज़रों में ये खुद कमज़ोर बने, ओके? सो यहाँ ये कह सकते हैं कि इंसान बहुत खुददार हो सकते हैं। खुददार यानी कि इनको आपका एहसान लेना पसंद नहीं होगा, या फिर आपके सामने खुलकर आना पसंद नहीं होगा, या फिर अपने घर की बातें आपके सामने रखना पसंद नहीं होगा। अगर ऐसा है, तो मैं यहाँ एक ही सजेशन दूँगी कि इंसान अभी आपको अपना माना नहीं है, जितना पे मानना चाहिए। यानी आप रिलेशनशिप में तो हो दोनों, मगर आपका और आपके पार्टनर के बीच का मुझे बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग हो भी सकता है तो अभी उसमें कुछ कमी है। यानी आपके पार्टनर की तरफ से वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हो सकता है ये आपकी तरफ से हो। हो सकता है एक होता है ना इनवर्ड, ये पर्सन वर्ड्स में कहता हो कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, आप उन्हें समझते हो, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसे खुली आँख से आप भरोसा कर सकते हैं, बंद आँख से, ओके? तो ये बोलते हैं, मन से इतना गट नहीं है कि आप पे भरोसा करें, या आप उनकी लाइफ में या आपके वो सामने अपनी पूरी किताब खोल कर रख दें, तो ऐसा नहीं है। इस इंसान की अभी इनर फीलिंग्स बताऊँ तो इंसान अपनी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें छुपा रहा है। इंसान खुलकर आपके सामने नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस। यानी बहुत सी चीज़ें छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी अगर आपको पता भी चलती है तो इंसान पर्दा डाल देता है उन चीज़ों पे। आगे क्या है? यहाँ मुझे द लवर्स फीलिंग्स के कार्ड में द लवर्स दिखा है, क्या बात है? एंड क्योंकि मुझे साथ में 3 ऑफ वांड्स भी दिखा है तो मैं ये भी लेना चाहूँगी। गाइस मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आपके पार्टनर बहुत रिच हो सकते हैं, रिच यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकते हैं, रॉयल पर्सनैलिटी हो सकते हैं। और अगर कुछ व्यूअर्स के लिए सिचुएशन बन सकती है, रॉयल थिंकिंग भी हो सकती है इनकी, ज़रूरी नहीं रॉयल सिचुएशन में ना हो, बट हाँ, कुछ रॉयल वर्ड मुझे यहाँ दिख रहा है। जो दिख रहा है सो मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप पार्टनरशिप में हो सकते हो या कलीग हो सकते हो, किसी ऐसे ऑफ़िस में हो सकते हो जहाँ पे आप दोनों को एक के साथ।
एक दूसरे के साथ। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे विदिन 6 मंथ कोई ऐसी गड़बड़ चल रही है आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, जहाँ पे फीलिंग्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनको मिस करते हो, बहुत ज़्यादा इनके मैसेज कॉल के लिए वेटिंग के मोमेंट पे बैठे रहते हो। आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर के मन में क्या है, उनका एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, मगर आपके पार्टनर का मुझे ऐसा दिख रहा है कि ध्यान किसी थर्ड पर्सन की तरफ जा रहा है। यानी या तो ये कोई थर्ड बिज़नेस हो सकता है जो ये आपके साथ रहकर तो कर ही रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो रिलेशनशिप में आपके साथ तो निभा रहे हैं, मगर आपके अलावा और इस रिलेशनशिप के अलावा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसे ये इंसान बहुत ज़्यादा लेकर चल रहा है। यानी ऑल ओवर वन वर्ड कहूँ तो इंसान इंटेंशन थर्ड चीज़ में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अब कैसी थर्ड सिचुएशन? तो कुछ विवोर्स के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कुछ विवोर्स के लिए थर्ड पर्सन थर्ड प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, जहाँ पे ये इंसान इस रिलेशनशिप को पे ध्यान नहीं दे रहा है, फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहा है, इवन कहूँ तो सेल्फ वर्थ पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। सेल्फ चेंजेस पे या सेल्फ एक होता है ना कि एक हमारा खुद को एक देने का एक एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हम और हमारी सोल एक दूसरे से कनेक्ट करती है, हम हमारे ऊपर टाइम देते हैं। बट ये इंसान अभी इतना फ्री भी नहीं है कि खुद पर भी टाइम दे। मुझे किसी ऐसे कुछ भी फोर्स के लिए मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में रहते हुए भी ये इंसान किसी ऐसे इंसान के साथ पक्का बंधा हुआ है जिसकी तरफ ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि ये आपको एक्सेप्ट करे या फिर थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट करे। तो फीलिंग्स बढ़ी हुई है। ओके, मुझे बहुत से विवोर्स के लिए यहाँ पे फीलिंग्स आपके पार्टनर की बढ़ी हुई दिख रही है। और देख लेते हैं थॉट्स में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के। गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त पे कि द हेरोफेंट यहाँ पे क्योंकि निकल कर आया है। आपके पार्टनर ने ना अभी इस सिचुएशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रखना पसंद कर रहे हैं, यानी कि ना ये पागल हो गए हैं। तो आपके यहाँ तो हो सकता है ओवर आपके मैसेज कॉल आ रहे हैं, आप इनसे आंसर जानना चाह रहे हो, आप जानना चाह रहे हो कि आपके और उनके रिलेशनशिप का क्या है आगे, या फिर आप कॉल मैसेज बार बार करते हो। तो ये इंसान इरिटेट हो गया है अभी इस वक्त पे। अगर मैं कहूँ तो इंसान एक पीस चाहता है अपनी लाइफ में। पीस यानी ऐसी पीस जहाँ पे इंसान खुद पे ध्यान दे, एक शांति महसूस करे, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है तो ये वहाँ से कोई गुड न्यूज़ चाहता है। तो ये इन लफड़ों में अभी पड़े नहीं रहना चाहता। अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान आपके लिए पागलों की तरह आपसे बातें करें, आप वापस से रिलेशनशिप में रिकंटिन्यू करें, तो इंसान अभी नहीं करेगा, क्योंकि इंसान जिस चीज़ का वेटिंग कर रहा है इस वक्त पे उस वेटिंग मोमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, जहाँ पे इसे समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना इम्पल्सिव क्यों है, ये उन चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहा है। पर कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली भाग रहे हैं क्योंकि ये खुद नहीं समझ पा रहे कि इनका आगे होना क्या है। ओके, तो ये आना चाहते हैं, कभी कभी इनका मन होता है कि आपसे बात करें, आपके साथ फिर से कनेक्शन में आए, फिर से वही प्यार प्यार भरी बातें हो, मुलाकातें हो। बट फिर से वही चीज़ें ये देख के आपके पार्टनर को लगता है वही सब होगा, वही कॉल मैसेज होगा, वही लंबी लंबी बातें होगी, वही एक दूसरे को कहाँ सुनी ज़्यादा प्यार एक्सपोज करना, ये वो। तो ये इमोशनली कनेक्ट नहीं रहना चाहते। यहाँ पानी आपको दिख रहा होगा, वाटर एलिमेंट है यहाँ पे। ये पर्सन इमोशनली और ज़्यादा नहीं बहना चाहता है पानी में, यानी इमोशंस में नहीं बहना चाहता। इस वक्त पे ये इंसान ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है। सेल्फिश अगर कहूँ, मैंने यहाँ कहा था कि सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि इंसान अपने काम नहीं निकलवाना जानता। इस वक्त पे इंसान अपने सिर्फ काम निकलवाना जान रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश पर्सनैलिटी बन गई है। आप थोड़ी देर भी इनसे बात करोगे, आप नोटिस करना कि इंसान अपनी बातें ज़्यादा कर रहा है, आपकी बातें कम कर रहा है। ठीक है, आपकी बातें कम सुन रहा है, अपनी हाके जा रहा है। तो डेफिनेटली इंसान अपनी ही बातों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ये इंसान ये नहीं चाह रहा कि वो आपकी बातें सुने, आपकी बातों को इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि इसके पास अपना खुद का एक पिटारा भरा हुआ है जिसे ये खाली करना चाहता है। इंसान सिर्फ आपके पास आता ही इसलिए ताकि ये अपने माइंड को फ्री कर सके, अपने माइंड में चल रही सिचुएशन को। वेट गाइस, थोड़ा सा मेरा गला दर्द कर रहा था। ये अपने माइंड की चल रही बैड सिचुएशंस को या फिर कहूँ टेंशन्स को आपके ऊपर उधेल देता है और फिर वापस से बैक टू द वर्क, ये अपने काम पर लग जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसे इस वक्त पे ऐसा लग रहा है कि इसकी बातें सुनने के लिए एक सही इंसान है तो वो सिर्फ आप है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कनेक्ट भी हो उससे, उस जगह पे जहाँ पे शायद वो किसी और से वो चीज़ें नहीं शेयर कर सकता। तो ये इंसान सिर्फ अपने दिमाग की बातें या अपने दिल का राज आपसे शेयर करने आता है, मगर ये इंसान ये भूल जाता है कि जब ये शेयर करता है, ये बातें बताता है, तो उसके पीठ पीछे आपका क्या हाल होता है, इसका इसे नहीं पड़ी है। ओके, मैं क्लियर कर दूँ। आगे क्या है एक्शन में? एक्शन में मुझे कुछ इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जजमेंट लेवल पे हैं, या फिर कहूँ कि ऐसे सिचुएशन पे हैं जहाँ पे इनके काम बहुत अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि चारों कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। देखिए, अगर ये किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों में है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इंसान उन सिचुएशन से बहुत जल्दी निकलने वाला है विदिन 8 मंथ। यानी कि कोई ऐसी जॉब हो सकती है या बिजनेस में कोई ऐसा प्लानिंग हो सकती है जो इनकी सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छे आए। तो अभी पूरा फोकस हो सकता है कि आपके पार्टनर का अपनी ही लाइफ पर रहे, अपने करियर पर रहे, क्योंकि यहाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा
पैशनेट है अपने करियर को लेकर, अपने आने वाली प्लानिंग्स को लेकर, जिसके चलते ये सिचुएशन बनेगी कि अगर आप एफर्ट लोगे तो थोड़ा-सा टाल देगा ये इंसान, ज़्यादा बात नहीं करेगा, ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। बट हाँ, धीरे-धीरे रिज़ॉल्व हो जाएगा, धीरे-धीरे इंसान खुद आप पे ध्यान देने लगेगा। बट अभी इसका ध्यान किसी थर्ड सिचुएशन में है। अगर मैं यहाँ कहूँ तो करियर भी हो सकता है। कुछ व्यूअर्स के लिए गाइस मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा कार्ड थर्ड पार्टी के नहीं आए हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो वो कॉर्नर पे इन्होंने छोड़ मतलब है। मैंने कहा ना, मन बहलाने के लिए। ये इंसान अपना मन काबू नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये आपके पास इम्पल्सिव एनर्जी में आता है, बात करता है ढेर सारी और फिर धीरे से निकल जाता है। मगर कोई थर्ड पर्सन भी ऐसा है जिसके साथ ही फिजिकली भी कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ द लवर्स का कार्ड है। फिजिकली कनेक्ट हो सकता है, इंटीमेट हो सकता है, यानी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन से कनेक्टिविटी फील कर रहा है, मगर उतना ज़्यादा नहीं जितना इमोशनली आपसे कनेक्ट फील कर रहा है। मगर जब भी आपके पास आता है तो इमोशनली आपको वो इमोशंस नहीं दिखाता है, ताकि आप उनकी कमजोरी पे ट्रिगर ना करें। तो फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग हो चुकी है। आशा करती हूँ आप सभी को रीडिंग बहुत अच्छे से समझ आई हो। मैंने कहा था कि रीडिंग आपको कनेक्ट करती है तो क्लाइमेट करना ना भूलें। तो जो भी व्यूअर्स फाइल 2 भी चेकआउट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। मिलते हैं फाइल 2 में। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। हेलो एवरीवन, फाइल नंबर 2 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि मैं फाइल नंबर 2 में आ गई हूँ, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सीक्रेटिव इमोशंस क्या है, यानी क्या है सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर जिससे वो छुपा रहे हैं, आने वाले कल में क्या एक्शंस हैं उनके आपको लेकर। तो यहाँ पे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, लियो, कन्या राशि वालों के लिए रीडिंग है, यानी फाइल 2। जरूरी नहीं है ये राशियाँ आपकी हो या आपके पार्टनर की भी हो सकती है, या फाइल नंबर 1 वाले भी हैं तो आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने फाइल नंबर 1 की भी रीडिंग की है, आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं, मैं आपके पार्टनर की रीडिंग करने जा रही हूँ। तो फाइल नंबर 2 जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग से कनेक्ट हैं अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान करें और इस रीडिंग से जुड़ जाएं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स फाइल 2 व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं हिडन फीलिंग्स क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं। द टेम्परेंस निकल कर आया है, हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स जो भी फाइल बताएं। ओके, नाइट ऑफ wands, 5 of wands, ओके, एंड 10 of कॉइन्स निकल कर आया है। हिडन थॉट्स क्या है, प्लीज ज्वाइन मी। ओके, क्या हिडन थॉट्स है, ये कार्ड मैं अभी नहीं लूँगी। क्या हिडन थॉट्स है, 3 of wands यहाँ क्यों आया है, प्लीज ज्वाइन। ओके, क्या हिडन थॉट्स है। ओके ये जो रीडिंग है फाइल 2 की मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रही है। ओके, क्या एक्शन है मेरे व्यूअर्स के लिए, फाइल 2 के लिए क्या एक्शन है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का। मेरे फाइल 2 में जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की रीडिंग है क्या एक्शन है, क्या बात है। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था इंटरेस्टिंग रीडिंग लग रही है मुझे आप सभी की। सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही ना कि कुछ तालमेल करना चाहते हैं आपकी फैमिली, आपके पार्टनर और आपकी, यानी यहाँ 3 सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि बॉटम में द लवर्स निकल कर आया है। गाइस जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग से जुड़े हैं, ये सोलमेट कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि इस रीडिंग में बार बार जो कार्ड मुझे रिसीव हो रहा है मैंने उसके ही जरिए बताया है। आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। ओके, सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों का, यानी कि जिस इस रीडिंग में मुझे जो दिख रहा है, मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको भूले मिले हो, बट एक हद तक हो आप इस रिलेशनशिप में दोनों। उन्होंने अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया है, ना ही आपने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया है। तो एक होता है ना, एक बहुत ही पैशनेबल और बहुत ही मेंटेनिंग रिलेशनशिप है, मेंटेनिंग सिचुएशन है आप दोनों के बीच। बहुत ही मेंटेनिंग रिश्ता है आप दोनों का, जो कि एक मिसाल देता है, जो दूसरों को भी सीखने को देता है, आपको भी सीखने का मौका देता है। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर फीलिंग्स बताऊँ आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर के फीलिंग्स थोड़ा सा स्केयर्ड दिख रही मुझे। हो सकता है छोटी मोटी आप दोनों के बीच फाइट होती रहती है, जब भी आपके पास आते हैं कोई ना कोई वजह होती है या कोई ना कोई बात हो जाती है जिसके चलते आप दोनों के बीच कोई पुरानी बात बार बार रिवाइज होती है। यहाँ पे मुझे आपकी फैमिली और उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व कुछ व्यूअर्स के लिए दिख रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए सिचुएशन भी बन सकती है कि फैमिली इन्वॉल्व होने वाली है। ओके, अगर हुई नहीं है तो होने वाली है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। यहाँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तैयारी में है, इस ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपके साथ फीलिंग शेयर करें,
इमोशंस शेयर करें, अपने दिल की सारी बातें, सारे राज आपके सामने रख दें। बट कहीं न कहीं कोई ना कोई छोटी बातें या तो आप लेकर बैठ जाते हो, जिसके चलते इंसान मन में डरता है आपको खोने से, तो ये पूरी बातें खुलकर नहीं बोलता। यानी इस इंसान के द्वारा की गई कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही है। या तो आपके रहते इस इंसान ने किसी ऐसे थर्ड पर्सन के साथ कनेक्शन बनाया है, क्योंकि पास्ट के कार्ड मुझे यहाँ कुछ दिखा रहे हैं। कोई ऐसा कनेक्शन बनाया है जिसके चलते ना आप डर रहे हो। आपको डर लग रहा है कि इंसान वापस से वही चीज़ें दोहरा ना दे, क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली लव करते हो इस इंसान को, आप खोने से डरते हो। बट आप ये भी नहीं चाहते कि इंसान जैसा है, जो गलतियाँ कर रहा है उसके साथ ही आपकी लाइफ में आए, क्योंकि आप आने वाले कल में कोई इश्यू नहीं चाहते, कोई उलझन नहीं चाहते। तो कोई ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर थे जहाँ थर्ड पार्टी इन्होंने ही क्रिएट की थी, ये खुद आगे रह के किसी थर्ड पर्सन के रिलेशनशिप में गए, तीसरे प्यार में गए और अब ये इंसान पछता रहे हैं गाइस। अब इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि इसने ये क्या कर दिया। यानी इंसान अब पछता रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है कि गलतियों को कैसे सुधारे। इंसान एनीवे सडन यानी कहूँ तो इस इंसान की प्रेज़ेंट की जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, देखिए आप तीनों कार्ड्स देखें, मुझे जो प्रेज़ेंट की जो एनर्जीज़ दिख रही है उसके हिसाब से इंसान चाहता है कैसे भी करके चीज़ें सॉर्ट आउट हो, क्योंकि इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा है। डे बाय डे इंसान इस रिलेशनशिप को सुधारना चाहता है, बार-बार प्रे करता है, मैनिफेस्ट करता है आपको, ड्रीम्स में मैनिफेस्ट करता है, नाइट में, डे में, हर पल ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यानी इंसान अपनी लाइफ़ में आपको बहुत ज़्यादा, एक होता है ना, इमेजिन करता है। मुझे ऐसा दिख रहा है। रही बात ये इंसान किस साइन का हो सकता है, तो मुझे यहाँ इंसान सिंह राशि के दिख रहे हैं, मेष राशि के दिख रहे हैं एंड धनु राशि के। दूसरी मुझे कन्या राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कन्या, क्योंकि यहाँ पे निकल कर आई है एंड कुंभ, मिथुन, तुला राशि के भी बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ओके, सेकंड थिंग मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि इनकी फैमिली में आपको लेकर बहुत ज़्यादा फाइट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बहुत क्लियर निकल कर आया है, इसमें कुछ रीडिंग करने जैसा नहीं है। वेट गाइस, जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे आपके पार्टनर की फैमिली में या घर में रोज़ कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा होना, या इनकी फैमिली में इनकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसके चलते ये रोज़ हिम्मत जुटा रहे हैं कैसे भी करके। वेट गाइस, कैसे भी करके चीज़ें सॉर्ट आउट कर ले, चीज़ें सही कर ले, बट कहीं न कहीं जितना ही सुधारने की कोशिश करते हैं उतना ही मेसी हो जाता है, उतना ही चीज़ें उलट बिगड़ जाती हैं। पहले ही एक तो इन्होंने आपका ट्रस्ट इश्यू खराब किया, ऊपर से ये आपको पाना चाहते हैं और फैमिली भी इश्यूज़ क्रिएट कर रही है। तो अगर सजेशन की बात है तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप डिवाइन के ऊपर अपना रिलेशनशिप छोड़ें। इस वक़्त पे ज़रूरी नहीं है कि आप इस रिश्ते के पीछे बार-बार भागे, कभी कुछ चीज़ें अगर नहीं होती तो वो अच्छे के लिए नहीं होती है। हो सकता है आगे कुछ अच्छा लिखा है आपके लिए, ओके? तो ज़्यादा आप पीछे मत पड़िएगा। चलिए, यहाँ पे मुझे जो फ्यूचर के कार्ड पिक हुए हैं, लाइक आप एक्शन जानना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि इस वक़्त पे ना आपके पार्टनर एक बूस्ट एनर्जी में तो रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाथ-पैर मारेंगे, फैमिली से लड़ेंगे, सब करेंगे। हो सकता है ये इंसान आपसे भी लड़े, आप अपने प्यार के लिए आपसे जुड़े भी, मिले भी, बट कोई ना कोई ऐसा इश्यू हो सकता है जिसके चलते भी आप दोनों को थोड़ा-सा इस रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव देखना बढ़ सकता है, क्योंकि फैमिली अभी मुझे एक क्या होता है ना, यस वाले कनेक्शन में नहीं दिख रही है, हाँ करने वाली सिचुएशन में नहीं दिख रही है। आप अभी प्रॉब्लम इनकी फैमिली की तरफ से आएगी और हो सकता है कि विदिन 15 मंथ यानी 15 महीने अभी कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज़ आप फेस कर सकते हो, क्योंकि एक्शन में आपके पार्टनर एफर्ट्स तो बहुत लगाएँगे मगर इश्यूज़ भी आप फेस कर सकते हो। तो गाइस, ये है आज की रीडिंग। ज़्यादा मैंने लंबी रीडिंग नहीं की है। आप फाइल नंबर 1 भी कनेक्ट कर सकते हैं और फाइल 2 भी मुझे थोड़ी सिमिलर दिख रही है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं नई रीडिंग में फिर से, हाँ, फिर से एक न्यू रीडिंग में, ताकि आप लोग दूसरी रीडिंग भी कनेक्ट कर सके। चलिए, गॉड ब्लेस यू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं न्यू रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो रीडर। मिस्टर टैरो रीडर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज सभी वेट